तो ऐतवार दिन अजमेर दे मैं सीढ़ियां तो डिग पई ते मैनू इंज लगे मैं ना हुणे मैनू कुछ हो जाना है। खुदावां दा का शुक्र है मैं सही हूं बिल्कुल। आमीन। वही कुछ यूं है जब से मैंने और मेरे खानदान ने चिल्ड्रन चैपल को ज्वाइन किया है, खुदा ने हमेशा हमारे खानदान के लिए आसमान के दरवाजे खोले और हर एक जरूरत को पूरा किया और खुदा ने बरकत दी। जिस्मानी तो में बरकत खुदा देता है, सबसे जो बड़ी बरकत है खुदा ने हमारे खानदान में से जो दी है, खादम भी पैदा किए और प्रस्तार भी। हमारे खानदान में खुदा ने प्रस्तारों की और म्यूजिशियन की भी बरकत दी कि जो बेटा वो भी अपने कदम पर खड़ा हो जाएगा। हर संडे और हर दिन भी इसका ध्यान खुदा की खिदमत में होता है। अब सोचते हैं कि ऐसे नौजवान तो गलियों मोड़ों पर खड़े होते हैं और ये सब कुछ जो कुछ भी हमारे खानदान को बरकत मिली है और ये हमारे बच्चे खिदमत करते हैं, ये पासिश की लंजम सब की खादमों की दुआ के वसीला से। और बेटे शाम की शादी जब खुदा के खादमों को घर में बुलाया तो पासिश साहब ने, पासिश की साहब ने, हमारे रोहनी बाप ने दुआ ये दी कि आपकी शादी में किसी चीज की कमी नहीं आएगी। और खुदा ने इतनी बरकत दी खाने पर भी कि हमने खुद भी खाया, लोगों को भी खिलाया और तमाम जो अजीजों कारदों उनको भी दे दिया। इतनी खुदा ने बरकत दी। और खुदा ने सबसे बड़ा जो काम किया वो ये था कि शादी के हर एक निजाम में दोनों खानदानों में किसी भी जगह पे लड़ाई झगड़ा नाराजगी नहीं हुई। ये सारा जलाल खुदा के नाम पर। और ये खादम के दुआ करने से आज का मैसेज भी यही था कि जो तू कह देगा वही हो जाएगा। और खुदा का शुक्र है कि मैं कहता हूँ चिल्ड्रन चैपल के खादम बाबरकत खादम और कलीसिया भी बाबरकत है। खुदा उनके नाम को जलाल करे। मुकद्दस पौलुस रसूल का पहला पत्र कुरिन्थियों की तीसरा के नाम उसका 11 बाब उसकी 23 आयत से 32 आयत तक। क्योंकि ये बात मुझे खुदावंद से पहुंची और मैंने तुमको भी पहुंचा दी कि खुदावंद यीशु ने जिस रात को पकड़वाया गया रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और कहा ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए है, मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। और इसी तरह उसने खाने के बाद प्याला भी लिया और कहा ये प्याला मेरे खून में नया अहद है, जब कभी पियो मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस प्याले में से पीते हो तो खुदावंद की मौत का इजहार करते हो जब तक वो ना आए। इस वास्ते जो कोई नामुनासिब तौर पर खुदावंद की रोटी खाए या उसके प्याले में से पिए वो खुदावंद के बदन और खून के बारे में कसूरवार होगा। बस आदमी अपने आप को आजमा ले और इसी तरह उस रोटी में से खाए और उस प्याले में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते वक्त खुदावंद के बदन को ना पहचाने वो इस खाने पीने से सजा पाएगा। पाकलाम पढ़ा और सुना जाना। मेरी ये है कि मेरी बेटी पंजाब कॉलेज में जाती है। एक दिन बड़ी परेशान थी, तो जब अचानक की बारी चले जाते हैं तो हमारा ईमान भी है और पक्का यकीन भी है कि बड़े बड़े काम होते हैं। तो भाई अचानक से चले गए। तो सुंदर ने सारी बातें मामू को बताई कि मामू मैं ऐसे पंजाब कॉलेज में जाती हूँ। तो टीचर 12 साल से बच्चों को पढ़ा रहा है तो कह रहा कभी क्रिस्टलों की दवा नहीं हुई। तो जब उसने दवा के लिए बुलाया तो मेरी बेटी ने बोला कि मैं तो क्रिस्टल हूँ, तो मैं ये दवा आपकी नहीं कर सकती। तो उसने कहा अपनी जगह पर जाके बैठ जाए। कहती अभी मैं बैठने लगी तो फिर कह रहा दोबारा इधर आ। मैं बड़ी घबराई तो मामा मैं चली गई। तो कह रहा कि मैं 12 साल से पंजाब कॉलेज में टीचर हूँ, तो आज तक 12 साल में मैंने अपने बच्चों को ये नहीं बताया कि क्रिस्टलों की भी दवा करनी है।
लेकिन आप दवा करनी है आपने, आज से आप रिश्तों की दवा आप करेंगी। तो बहुत घबराई थी, तो भाई चले गए, भाई जैमस तो भाई पास्टर साहब, तो बड़ी बातें उसने अपनी बातें बताई। भाई ने उसको ज़रूर भी दिया जो भी कर रहे थे कि खुदा का पाक नाम बड़ी बरकत वाला है। तो मेरी बेटी ने कहा कि मामू मुझे थोड़ी सी शर्म आती है। भाई जैमस ने, भाई ने मसा किया, तो भाई ने कहा कि ये क्या शर्म की बात है, आपने पूरी दुनिया में जाना है। तब उन्होंने, जब उनका कोरस हुआ, बच्चियों ने गज़लें गानी थी, तो उन्होंने मेरी बेटी को भी मौका दिया कि आप भी, आपकी बड़ी अच्छी आवाज़ है, आपके चर्च में बहुत ज़्यादा खुदा का काम होता है, आपने भी गज़ल गानी है। मेरी बेटी ने जब गाई तो खुदा का शुक्र है कि वो फर्स्ट, हालेलुया। यहाँ पे कोर्स गाया जा रहा था, आज शिकारा था, तो बेटी मुझे बता रही थी कि जैसे आग के शोले हैं चारों तरफ और यीशु मसीह उसकी तरफ चलता हुआ जा रहा है। और वो बता रही थी कि इतनी रोशनी थी कि उन्होंने अपने आप को ना बड़ी मुश्किल से संभाला, ऐसे पीछे को जैसे जैसे किसी आ रहा है वो सलीम होती जा रही थी। मैंने ये बात इसलिए बेटी को कहा जरूर बताएं कि मेरा ईमान है, हम सबका ईमान है कि हमारा यीशु हमारे दरमियान चलता फिरता है और हम सब बरकत पाते हैं। मेरी गवाही कुछ इस तरह से है कि जुमे की शाम को जब मैं दफ्तर से वापस आ रहा था, तो पार्ट टाइम में रिक्शा भी चलाता हूँ, और रिक्शे में मैं आ रहा था, रास्ते में तो यकदम मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया, मुझे सड़क नहीं थी नजर आ रही, और ये मेरी साइड, दिल वाली साइड बहुत ज़्यादा दर्द होने लगी, और मेरी बाजू भी बहुत दर्द होने लगी, और मैंने बड़ी मुश्किल से रिक्शा साइड पे लगाया और मैं रिक्शे से बाहर खड़ा हो गया। तकरीबन 10 मिनट तक मैं रिक्शे के साथ खड़ा रहा और मेरे पेन होती रही काफ़ी, और बाद में मैं बड़ी मुश्किल से घर पहुंचा, और घर पहुंचा तो चर्च लगा हुआ था। मेरी मिसेज ने मेरे बेटे साजिद से कहा कि अपने पापा की दरख्वास्त लिखो, तो उसने मुझे कहा पापा मुझे दरख्वास्त लिख कर दें, मैं चर्च में आपके लिए दुआ कराता हूँ। मुझसे इतनी हिम्मत नहीं थी कि मुझसे लिखा नहीं था जा रहा, बहुत पेन हो रही थी, और मेरे बेटे ने आकर पास्टर शहजाद साहब को बताया। पास्टर शहजाद साहब चर्च छोड़कर मेरे घर गए, साथ पास्टर हनीफ भी गए, उन्होंने बड़ी दुआ मुझ पर की, और यकीनन मुझे उसी वक्त बहुत सुकून सा हो गया, मुझे बड़ी तसल्ली और इत्मीनान मिली, और मेरी पेन जाती रही। और मुझे पास्टर शहजाद ने कहा बेटा फिर भी आप ना एहतियातन हॉस्पिटल जाएं और ECG करवाएं, और इनकी दुआओं के वसीला से मैं हॉस्पिटल गया और मेरे दिल के सारे टेस्ट और ECG बिल्कुल क्लियर है। कि मेरे बेटे को काफ़ी दिन हो गए थे, बुखार था, और मैं मेडिसिन भी लेके आई और उसको फ़र्क नहीं पड़ा मेडिसिन से। तो मैंने फिर फ्राइडे था, फ्राइडे के दिन मैंने दरख्वास्त भेजी, खुद तो नहीं आया, बाद में मैं अंकल के पास आई भी, लेकिन आप सब ने दुआ की, और ख़ास तौर में शुक्रगुजार हूँ, आपने रूहानी बात की जिसने सबको बोला कि दुआ करें अल्लाह के लिए। आप सब ने दुआ की, और खुदावंद के नाम को जला लें कि खुदावंद ने उसे मुकम्मल शफा दी। जैसा कि पास साहब ने हमें 3-4 संडे से मैसेज सुनाया उस बेवा के बारे में, क्योंकि उसकी ज़िंदगी में हर रोज़ मौजा होता था। इसी तरह 2 संडे पहले मेरे घर में मौजा हुआ। मेरी बेटी 3-4 दिन से बीमार से बेहोश थी, यहाँ तक कुछ नहीं खा रही थी ना पी रही थी। एक संडे मेरी बीवी सुबह 4 बजे चुपके आने चर्च आने के लिए तैयार हुए, लेकिन वो रोटी उठी और रोने लगी कि मुझे साथ लेके चलो। तो मैंने कहा इतनी सर्दी में मैं उठा के कहाँ ले जाऊँ, छोटा बच्चा भी मेरे साथ था, लेकिन वो जिद करने लगी। फिर मैं 6 बजे दूसरी मीटिंग में उसे लेकर आया, और जब मैंने उसे यहाँ पे हम लोगों ने पास साहब से दुआ करवाई, तो खुदावंद का शुक्र है यहाँ से बिल्कुल ठीक ठाक हो गई। उसने खाई, और फिर यहाँ से जाते बोलती पापा मुझे केक लेके दो और चाय बना के दो, कुछ भी नहीं खा रही थी, और चाय भी पी, केक भी खाया, और खाना शाना सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक, खुदावंद का शुक्र। मेरी गवाही इस तरह के मेरी छोटी सी पोती, उसके मुंह पे ना छोटे से दाने निकल आए थे। वो जो हाथ में दूर से आई थी प्यारी सी,
वो जो तेल दे के गई थी मैंने वो लगाती थी, इसका चेहरा बिल्कुल साफ हो गया। और दूसरी बार इस तरह की वो भी मेरे घुटने में बहुत तकलीफ थी, तो मैंने उस दिन वो तेल लगाया तो खुदा ने मुझे शिफा दी। सारा जलाल सारी जिंदगी सुना। पिछले दिनों में तबीयत बहुत ख़राब हो रही थी, मेरे पापा को हॉस्पिटल लेके गए थे, तो अंकल से दवा कराई तो मेरा पापा ठीक हो गया। खुदा के फजल से बशकील को इससे मैंने दवा करवाई, बिल्कुल ठीक हो गई। हमने अपना घर बनाया है और 2 बेटों की शादियां की हैं। खुदा मुझे बड़े बड़े काम करने की ताकत और कुदरत रखता है। ये सारे बड़े बड़े काम उसी ने किए हैं। ये सारी इज्जत और सारा कार मुझे